बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह सीधा सादा, मेहनती और दयालु था। खेतों में दिन भर काम करता और जो थोड़ा बहुत अनाज उपजता उसी में संतोष करता। एक दिन किसान खेत से लौट रहा था कि उसने एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में चींटियों की बावड़ी के पास एक विशाल नाग को कुंडली मारे बैठे देखा। किसान चौंका, पर डरने के बजाय उसे उस नाग पर दया आ गई। बेचारा नाग इस सूनी बांबी में अकेला बैठा है, शायद इसकी रक्षा कर रहा हो। चलो इसे थोड़ा दूध चढ़ा देता हूँ। अगली सुबह वह एक कटोरा गर्म दूध लेकर आया और बांबी के पास रख दिया। नाग दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसान ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर प्रार्थना की और चला गया। अगली सुबह जब किसान वापस आया तो उसने देखा कि कटोरे में एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का पड़ा था। हे भगवान, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? क्या ये उस नाग का आभार है? अब ये रोज का नियम बन गया। किसान हर दिन दूध चढ़ाता और बदले में एक सोने का सिक्का पाता। उसकी गरीबी अब धीरे धीरे दूर होने लगी, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही विनम्र बना रहा। एक दिन किसान को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ। नाग देवता को रोज की तरह दूध देना मत भूलना। ठीक है पिताजी, मैं ध्यान रखूंगा। पुत्र दूध लेकर बांबी के पास पहुंचा। जब अगली सुबह उसने कटोरे में सोने का सिक्का देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। अगर नाग रोज एक सिक्का देता है तो बांबी में तो ढेरों सोने के सिक्के होंगे। अगर मैं इसे मार डालूं तो सारा सोना मेरा हो सकता है। उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना बनाई। अगले दिन वह दूध लेकर गया, लेकिन इस बार उसके हाथ में था एक डंडा। वह पास के पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही नाग दूध पीने आया, पुत्र ने पीछे से उस पर हमला किया, लेकिन डंडा चूक गया और नाग सिर्फ घायल हुआ। अरे मूर्ख मानव, तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अब तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। नाग ने बेटे को डसने की कोशिश की, पर वह डरकर भाग गया। इसके बाद नाग फिर कभी नहीं लौटा और किसान को कभी भी एक भी सोने का सिक्का नहीं मिला और धीरे धीरे किसान फिर से गरीब हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। अब अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और घंटी भी दबाना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी और मजेदार कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।